Hello बच्चों, let's read this question. So this question says for the circuit shown, which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपको यहाँ पर देखिए फोर ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, विच स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कैपेसिटर पर बेस्ड है। कैपेसिटर बोल दीजिए या फिर चार्ज शेयरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चार्ज शेयरिंग होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, तो वही हमें बताना है। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि V1 V2 की वैल्यू बतानी है हमें डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिचुएशन देखिए कैसी है आपकी। एक आपका स्विच S1 ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद एक स्विच S3 यहाँ पर है। एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है, एक स्विच यहाँ पर है। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड कर रखे हैं। दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस वन इज ग्राउंडेड। ऑलराइट, ये कैपेसिटर देखिए V1, इसमें आपका 30 वोल्ट। ठीक है, और इसका कैपेसिटर कितना आपका 2 पिको फैरेड के इक्वल। ठीक है, ऐसे गिवन कर रखा है। ठीक है, ये स्विच को S1 बोला गया है। ये स्विच आपका कौन सा S3, दिस स्विच इज S3, और इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कितना आपका 3 पिको फैरेड के इक्वल। ऑलराइट, और पोटेंशियल कितना आपका यहाँ पर 20 वोल्ट के इक्वल। ऑलराइट, और ये आपका स्विच क्या है, दिस स्विच S2 एंड दिस वन इज ग्राउंडेड। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि फॉर द सर्किट को, ठीक है, इस सर्किट के लिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है आपका विद S1 क्लोज्ड V1 एंड V2 की वैल्यू। देखिए अगर हम S1 को क्लोज कर देते हैं, अगर मैंने S1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज कर दूंगा तो देखिए जो आपका ये वाला कैपेसिटर C1 कैपेसिटर, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट तो कनेक्टेड होगी, लेकिन जो आपकी राइट वाली प्लेट है ये आपकी अभी भी क्या है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दिस इज ओपन, ये आपकी क्या ओपन है। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, हमें पोटेंशियल बताना है। तो देखिए अगर ये वाली प्लेट आपकी, देखिए टोटल चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है आपका Q इक्वल टू कितना होता है आपका C × V। जो चार्ज आपके इस प्लेट में आता है वही चार्ज आपका अदर वाली प्लेट में आएगा। ठीक है, इक्वल चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों में चार्ज अगर इक्वल है तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जो पोटेंशियल देखिए पहले था सेम, वही पोटेंशियल आपका अभी भी रहेगा। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। ये वाली प्लेट तो देखिए आपकी कनेक्टेड होगी, लेकिन जो आपकी सेकंड प्लेट है, दिस वन इज माई सेकंड प्लेट, ये आपकी फर्स्ट प्लेट बोल दीजिए, सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट क्या है, अभी भी आपकी आइसोलेटेड है। सेकंड प्लेट क्या है, अभी भी आपकी आइसोलेटेड है। तो अगर सेकंड प्लेट आपकी आइसोलेटेड है तो इसका मतलब मैं बता सकता हूँ कि इस पर आपका चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल टू होता है आपका Q/C। तो चार्ज में आपका कैपेसिटी तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, C आपका कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज आपका क्या रहेगा, चार्ज में आपका यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज सेकंड प्लेट आइसोलेटेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V1 15 वोल्ट बोल रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों आपके बता सकते हैं ए स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब सिमिलरली आप देखिए बी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है कि विद S3 क्लोज, अगर मैं S3 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने S3 को क्लोज कर दिया। इस प्लेट को बच्चों को चलिए मैं थर्ड प्लेट बोल देता हूँ, इस प्लेस को मैं फोर्थ प्लेट बोल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने S3 को क्लोज कर दिया, इस को मैं क्लोज कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर V1 V2 में वेरिएशन बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 3 को क्लोज कर दूंगा तो 2 वाली प्लेट और 3 वाली प्लेट क्या हो जाएगी, आपस में कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 क्या हो जाएगी, आपस में कनेक्टेड। लेकिन S1 तो आपका क्या है, ओपन है। सेकंड सिचुएशन में देखिए S1 क्या आपका ओपन है, S1 के रिगार्डिंग तो कोई हिंट नहीं दिया। ठीक है, तो इस प्लेट में तो बच्चों आपका चार्ज क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, जो चार्ज आपका पहले था वही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका कोई ये प्लेट देखिए इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर करा के बेसिकली हमने यहाँ पर इस स्विच को जैसे क्लोज करेंगे तो ये वाली प्लेट्स, ठीक है, दिस प्लेट्स एंड दिस प्लेट्स, ये प्लेट आपस में क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, इनमें आपकी चार्ज की शेयरिंग हो सकती है। लेकिन जो आपकी ये वाली प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है, और यहाँ पर जो आपकी फोर्थ प्लेट है, ये तो अभी भी क्या ओपन है। ठीक है, तो अगेन हम सेम रीजन से बता सकते हैं कि ये प्लेट्स आपकी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, तो इनमें चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज का चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, अभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगेन बी वाले बी में क्या बोल रखा है, देखिए V1 और V2 आपको 25 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सी पर आइए, सी पर लिखा है कि व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, V1 V2 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, S1 S2 यानी कि देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और S2 यानी कि आपका ये वाला, इस वाले को क्लोज कर दिया। ठीक है, और बीच वाला आपका क्या हो रहेगा, ओपन रहेगा। बीच वाला क्या रहा बच्चों, आपका ये वाला टर्मिनल आपका ओपन रहेगा। ठीक है, बीच वाला जो आपका टर्मिनल है वो तो आपका क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। ठीक है, दिस इज ओपन। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि V1 V2 भी आपका जीरो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जीरो क्यों होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली प्लेट अगर मैं इसको ओपन कर दूं, तो जो सेकंड प्लेट है और जो थर्ड वाली प्लेट है, ये तो आपस में क्या है, डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं समझ में आता है, यहाँ पर तो आपकी ग्राउंडिंग कर रखी तो चार्ज फ्लो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसे चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज ये प्लेट तो अगेन क्या होगी, आपकी आइसोलेटेड होगी। ठीक है, तो चार्ज आपका कहाँ, चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा ना, अगर मैं इस पर भी चार्ज कर दूंगा। तो चार्ज कंजर्वेशन को आपको ऑलवेज क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चार्ज उसमें फ्लो नहीं कर पाएगा, और दोनों प्लेट्स में आपकी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर का केस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि पोटेंशियल आपका जीरो नहीं रहेगा, चार्ज आपका सेम रहेगा, कैपेसिटेंस वही है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। तो सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों देखिए डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन ने बोल रखा है कि व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, आपको V1 V2 बताना है, ठीक है। S1 एंड S3 क्लोज्ड बोल रखा है, सॉरी, ये और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपका जो S2 है वो आपका क्या क्लोज नहीं है इस सिचुएशन पे, ठीक है। ये आपका क्या बच्चों क्लोज नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पर ऐसे बता के, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, S1 और S3 को बच्चों अगर मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला सर्किट पहली प्लेट कनेक्ट होगी, थर्ड प्लेट, सेकंड प्लेट आपकी कनेक्ट होगी, थर्ड प्लेट आपकी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर से मुझे इस तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है, सर्किट दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये दोनों आपके एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, दीज विल बी कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। ये कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। अब कैपेसिटर देखिए आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो गए। पहले वाले में देखिए चार्ज कितना था, Q1 में लिख सकता हूँ C1 इंटू V1 के इक्वल होगा। 30 इंटू 2 करूंगा तो 60 क्या पीको कूलम के इक्वल मिलेगा, क्योंकि फेरेड इंटू वोल्ट क्या होता है आपका कूलम होता है, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए Q2, इसमें कितना होगा, 20 इंटू 3 कितना 60 पीको वोल्ट इंटू फेरेड क्या होता है कूलम, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों देखिए वो कैपेसिटेंस 1 एंड 2 दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। दोनों में चार्जेस क्या आपका सेम है, ठीक है, चार्जेस भी सेम है। तो देखिए बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती थी, टू कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज, कैपेसिटेंस को हम सीरीज में कनेक्टेड तब बोलते थे। दो कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन क्या होती थी, दिस शुड बी कनेक्टेड एंड टू एंड, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, और दोनों में आपका चार्ज होना चाहिए सेम, तो दोनों में आपका चार्ज भी सेम है। अब मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों के यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सिर्फ देखिए V इंटू सी का प्रोडक्ट कर दिया, तो मुझे दोनों के चार्जेस पता चल गए इक्वल है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों देखिए एंड टू एंड कनेक्ट है सीरीज में। तो अब ये सर्किट आपका क्या है, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ Q1 Q2 के आपके चार्ज फाइंड आउट के लिए, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मुझे इनके अक्रॉस के बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए पहले कितना था, 30 + 20 वोल्ट, टोटल कितना था 50 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, फाइनली देखिए पोटेंशियल देखिए क्या होता है, V इक्वल टू आपका Q बाई सी के इक्वल होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आपका Q बाई सी के इक्वल होता है, ठीक है। और देखिए और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका 1/c के, ठीक है। तो मान लीजिए पहले वाले इस पर आपका पोटेंशियल V1 है, अगर मैं रेशियो ले लूँ V1 और V2 का, तो किसके इक्वल आना चाहिए, C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो C2/C1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मुझे ऐसा पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। चार्ज आपका कांस्टेंट था, ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करके देख लिया। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी V1/V2 का रेशियो, वो C2/C1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। C2 कितना है 3, C2 कितना आपका 2, रेशियो बता रहा हूँ ना, पिको से पिको फेरेट कैंसिल हो गया, 3/2 के इक्वल आएगा। तो मुझे एक इक्वेशन ही मिल गई, 2V1 किसके इक्वल होगा, आपका 3V2 के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन बच्चों आपकी ये आ गई। सेकंड इक्वेशन देखिए आपकी V1 प्लस V2 आपका 50 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है, ये आपको पता है। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको V1 V2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ से V1 को क्या लिख सकता हूँ, 3/2 V2, तो यहाँ पर पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो 3/2 V2 प्लस V2 करूंगा तो कितना होगा आपका 5/2 V2, ये किसके इक्वल होगा, 50 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो 5 से देखिए इसको कैंसिल करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो बच्चों V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वोल्ट। V2 अगर 20 आ जाएगा, तो इस इक्वेशन से बता सकता हूँ V1 कितना हो जाना चाहिए, 30 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल। तो देखिए V1 30 वोल्ट बोल रखा है, V2 20, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so